Wasima, and Head of Pathology, Dr. Ali Anwar, and my friend Dr. Zahoor Ahmad Bhatt. Myself, Dr. Shabirur Rahman. I am from Department of Agriculture. We are engaged with tissue culture as well as English में बोले या उर्दू में बोले? What will be better? हाँ? Okay. Tissue culture, spawn production as well as compost production. हमारे यहाँ 3 सेक्शंस है, 3 सेक्शन में तो उसमें हम खासकर मास्टर कल्चर और टिश्यू कल्चर हम कैसे बनाते हैं. तो टुडे माय टॉपिक इज़ कल्टीवेशन ऑफ मशरूम एज अ एंटरप्रेन्योर. मशरूम फार्मिंग एज अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एजुकेटेड यूथ बैठा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए हैं कि जिसमें आप अपना खुद का लाइवलीहुड बना सकते हैं विद मशरूम कल्टीवेशन. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में 3 चीज़ें जो है, एग्रीकल्चर तो पूरा एक एंटरप्रेन्योर है, मगर ख़ासकर 3 चीज़ें जिसमें इनकम भी ठीक आती है और जल्दी रेडीली इनकम अवेलेबल होती है. एक है मशरूम कल्चर, एपीकल्चर और वर्मी कल्चर. वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि जो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बने हैं शालीमार यूनिवर्सिटी में, दैट टाइम आई वाज इन एडॉक बेस्ड हियर, तो वो मेरी गाइडेंस में बने हैं. तो ये 2-3 चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में जिसमें अर्निंग अच्छी होती है और इसमें जो हमारा इनपुट कॉस्ट है वो कम लगता है. फर्स्ट, मशरूम कल्टीवेशन है क्या? इट्स अ एप्रोप्रिएट एग्रो बिजनेस जिसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं. उसमें कोई भी नहीं है कि इसमें इलिटरेट हो या लिटरेट हो, ये कोई भी कर सकते हैं. इसमें जो हमें कल्टीवेशन में मैक्सिमम जो इजीली अवेलेबल कंपोस्ट स्ट्रॉ है हमारे पास, वी कैन यूज़ दैट. सॉरी, वी कैन यूज़ दैट फॉर द कल्टीवेशन. जो हमारी मशरूम कल्टीवेशन जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट. अगर हम पूरा कश्मीर को मैं देखता हूँ जहाँ पे टेक्निकल गाइडेंस दे रहा हूँ रिगार्डिंग टू बटन मशरूम कल्टीवेशन या ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन, हमारे पास इस वक्त बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका लाइवलीहुड पूरा इसी पे चल रहा है. मैं एग्जांपल देता हूँ. आप पे जैनकोट में हमारे शाहजहां साहब है, दूसरा हमारा यहाँ पे है कुलगाम में भी एक मोहम्मद हसीन डार है, यहाँ पे पुलवामा लस्सीपुरा में इस वक्त अगर आप देख सकते हैं, सॉरी मेरे डायरेक्टर का फ़ोन है ऐसे बोल. हाँ सर. जो इस वक्त खासकर लस्सीपुरा का आप इस वक्त फेसबुक पे देख सकते, मशवीर है उसका, पूरी टेक्निकल गाइडेंस हमारी रही उसमें और मेहनत उसकी. टेक्निकल गाइडेंस खाली ये नहीं है कि मैं आपको बता दूँ ये करना है, मगर आप जब तक नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं है. कि मशरूम कल्टीवेशन पूरा डिपेंड है 3-4 चीज़ों पे, मैं आगे बता दूंगा आपको, मगर करना आपको है, बोलना हमें है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. आज 4 साल पहले शाहजहां साहब हैं, उनका जैनकोट में है, क्या नाम किस, हाइसिंथ से उनका है. इसके बाद 6-7 हज़ार बैग इस वक्त भी लगे हैं, तो हो सकता है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे. या आपने परसों गवर अली को भी देखा है, वी हैव ट्रेनड हिम, मैंने उसको ट्रेन किया है. और हमारे डॉक्टर नज़ीर अहमद मुंशी ने उनको, आज देखिए कितने पास, वो इलिटरेट है, 9th पास है. यू नो दैट गवर अली जो परसों यहाँ पे आया था एंटरप्रेन्योर, ही इज़ अ 9th पास अंडर मैट्रिक. कितने अवार्ड मिले उसको? 4-5. वो तो नेशनल अवार्ड मिले 4. बाकी अवार्ड कितने मिले? इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज जो उसका एटीट्यूड रहा है रिगार्डिंग टू मशरूम कल्टीवेशन
और उसका जो पूरा उसका फादर था अली मोहम्मद लोन, क्योंकि मैं उनके घर बहुत दफ़ा गया हूँ, 2009 से मैं उनके साथ टच में हूँ। तो आप देखो कहाँ तक है, आजकल हर जगह उसको बुलाया जाता है बिकॉज उसकी मेहनत की वजह से। हमारा कहना यही है, मतलब क्या हम आपको टेक्निकली बता सकते हैं ये करना है। मैंने आपको शाहजहां साहब का हाइसिंथ का दिया था 4 साल पहले, वो बिल्कुल मुझे हर रोज़ जाना पड़ता था, क्योंकि मैं भी उसी साइड रहता हूँ, हैदरपुरा साइड में, बाईपास भी हम जाते थे, तो फिर मैं उनके यहाँ रोज़ जाता हूँ। आज उसको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ही इज़ नाउ ट्रेंड। उसको अब पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट्स वाई कि ये एम्प्लॉयमेंट, सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट, उनके पास 8-10 बंदे हैं जो इसमें लगे हैं, और चाहे कोई भी हो या वीकर सेक्शन के लिए सबसे अच्छा है ये। मशरूम क्या है आप देखें, पहले हम मशरूम क्या करते थे, पहले हम खाली वाजवान में खाते थे मशरूम। नाउ डे बाय डे लोगों को पता चला व्हाट इज़ अ मशरूम, इसके फ़ायदे क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। या मैंने आज ज़्यादा तैयारी की थी उसी पे, न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू पे इसका। तो मैडम ने कहा कि आप कल्टीवेशन पे दे दो, तो इसीलिए लोग अब इसमें ज़्यादा, पहले कंजप्शन क्या थी हमारी कश्मीर में और अब कितनी कंजप्शन है। 2021 में मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि जब मशरूम बनना लगा यहाँ पे 20, पहले भी लगा था, बिकॉज मैं 20 में आ गया मशरूम में, यूनिवर्सिटी में भी 5 साल मैंने मशरूम में दिए हैं। तो 20 में मैं आया, वहाँ डिपार्टमेंट में मुझे बुलाया गया कि आप यहीं पे काम करो। तो मैंने जब देखा तो डे बाय डे इंक्रीज़ हमारी प्रोडक्शन हो रही थी और लोगों के पास मार्केटिंग वैल्यू नहीं थी। बेसिकली हमारी कश्मीरी में क्या है, अगर कुछ प्रोड्यूस निकलता है, मशरूम निकलता है, वो उसको मार्केट में नहीं लेना चाहता, वो उसको वो चाहता है कि मेरे घर पे ही आ जाए मार्केट। दैट्स नॉट अ पॉसिबल। एग्जाम्पल है हमारे पास पुलवामा का एक है, उसको 1000 बैग से कम 19 क्विंटल, 19.5 क्विंटल मशरूम निकले हैं, 19.5, मगर बिकॉज ऑफ हिज जो उसका लैक ऑफ एटीट्यूड, लैक ऑफ ये मतलब उसका काम करने का तरीका नहीं था, वो मुझे रोज़ फ़ोन करता मेरे पास मार्केट नहीं है। भाई मार्केट में लाओ ना, आप मार्केट जाओ, आप सेब लगाते हैं, आप सब्ज़ी हम घर में लगाते हैं, हम नहीं मार्केट में लेते हैं उसको। तो ये आपकी मेहनत है, आपको करना है, आपको, हमारा खाली कि आपको अपनी टांगों पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसीलिए कि आपको अपनी टांगों पे हम खड़ा करके दे दें, विद टेक्निकल गाइडेंस जो भी पूरा है वो हम आपको दे सकते हैं। इसीलिए डे बाई डे अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम तो खाली मशरूम खाते थे किस में, वाजवान में, उसमें भी लाइक नहीं करते, पता नहीं क्या चीज़ है ये। नाइदर इट इज़ अ वेजिटेबल नॉट इट इज़ अ मीट। वाई व्हाट, जोर से थोड़ा सा। नो दैट्स नॉट अ फंजे, नो ये तो फंजे हैं, इकोनॉमिकल फंजे। तो एस्परजिलस फिर भी आएगा इसमें। एस्परजिल जो हमें इसमें यीस्ट, खासकर यीस्ट बनाते हैं ना हम इसमें ब्रेड में, तब ना ब्रेड को ज़्यादा क्यों, अगर ज़्यादा क्यों तम से किसान पता फूड पॉइजनिंग थे, क्योंकि उसमें यीस्ट पड़ता है, तो भी वो भी आएगा इसमें। नो ओनली व्हाट, नो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मीट से कम, वेजिटेबल से ज़्यादा। और एनिमल प्रोटीन हम क्यों कहते हैं मीट कम खाओ, बिकॉज उसमें एनिमल प्रोटीन होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है अगर एक्सेस हो जाए। अगर इसका प्रोटीन होता है वो एज ए फंज, एज ए इकोनॉमिकल फंज हम इनको बोलते हैं, और ये इसीलिए कि ये हार्मफुल नहीं है बिकॉज ये एनिमल वाला प्रोटीन नहीं है। दैट्स वाई इसमें मीट से ज़्यादा कम और वेजिटेबल से ज़्यादा। और एक वेजिटेबल है जो इससे भी कम थोड़ा सा उसमें है, उसको भी कभी कहते हैं कि इसको बीच में रखें, खासकर जो हमारा सोयाबीन है, जो हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे किंग ऑयस्टर भी कर रहे हैं हम, स्टाकी भी कर रहे हैं हम, प्लूरटस भी कर रहे हैं हम, ऑयस्टर मशरूम बहुत सारे कर रहे हैं। बट एगेरिकस बाइस्पोरस जिसको हम बटन मशरूम कहते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी कल्टिवेशन होती है बिकॉज लोग इसको लाइक करते हैं। अभी हमारे पास किंग ऑयस्टर का एक बंदा हमारे पास आया था, उसके पास 70-80 क्विंटल थे, सॉरी केजी थे, वो नहीं निकल रहा था।
क्योंकि लोगों को अभी इसके बारे में अवेयर नहीं है. दे हैव अ गुड मेडिसिनल वैल्यू एज कम्पेयर टू द एगेरिकस बायोस्पोरस, एज कम्पेयर टू द बटन मशरूम. शिटाइकी तो इस वक्त अल्लाह ताला बचाए कैंसर थेरेपी में यूज होता है. देखिए ये टाइप्स ऑफ मशरूम है एगेरिकस बटन के हैं. जो आप कह रहे थे वो ईयर वाला मशरूम, वो भी इसी में, ये वाला ब्लैक ईयर वाला आप कह रहे थे ना, वो आप ही ने फ़ोन किया था मुझे. ये आपका जो यहाँ पे हो रहा है इनाकी, ये वाले पॉइजनस मशरूम. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट एज अ पॉइजनस मशरूम? कलर तो वाइट भी होता है इनका, आप देखिए इसमें वाइट है, ये भी वाइट है, एगेरिकस बायोस्पोरस भी वाइट है. अगर आप इसका मिल्की मशरूम होता है ऐसे ही निकलता है, या हमारा दूसरा मशरूम है जो किंग ऑयस्टर भी, अगर उसका कप वाला हो वो भी ऐसे ही निकलता है. अगर आप वेंटिलेशन नहीं देंगे बटन में तो वो भी स्वलन हो जाएगा. स्टम जो हमें टिश्यू कल्चर के लिए चाहिए, जो आपको सर अभी बता रहे थे, उसके लिए तो हमें हार्ड वाला चाहिए. वी कैन आइडेंटिफाई, बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई जो मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा भी है, जो देखा भी है, जिस पे कीड़े बैठते हो दैट इज ईडेबल. यथ पे केम आसन बेहवान दैट इज ईडेबल. जिसमें कीड़े ना बैठते हो दैट्स नॉट ईडेबल. और खासकर मशरूम के लिए जो जंगल से लाते हैं, वह जंगल में लाते बना, जो कोई डिफरेंट टाइप का मशरूम आता है, फिर लोग खाते हैं उसको. आपने देखा 4 साल पहले वो कुपवारे की एक फैमिली की पूरी की डेथ हो गई थी, वो पेपर में भी आया था बिकॉज ऑफ मशरूम, क्योंकि हाईली पॉइजनस होते हैं. मगर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जिसमें कीड़े बैठते हो दैट इज ईडेबल. यथ के मासन बेहवान. ईडेबल मशरूम हमारे सबसे ज़्यादा ये एगेरिकस बायोस्पोरस, ऑयस्टर मशरूम, डिंगरी, मिल्की मशरूम है, स्टार्क की है, ये विंटर मशरूम जो हमारा फ्लेबस वेल्यूटस है, ये जिसको हम इनाकी भी बोलते हैं. पेडिस्ट्रा मशरूम है, गुच्छी जो हमारा मार्चला है. इस पर हमने बहुत काम किया था मगर सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक. इंशाल्लाह अब हो जाएंगे. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सॉरी, सबसे बड़े चैलेंजेस ये है मशरूम ग्रोवर के लिए. अगर कोई मशरूम ग्रोवर करना चाहता है, फर्स्ट उसको पता होना चाहिए कि कंपोस्ट कैसा है, कंपोस्ट इसकी क्वालिटी कैसी है. दूसरा, सुपान की क्वालिटी कैसी है, मार्केटिंग चेन मेरी कैसी है. इन 3-4 चीज़ों पे उसको पूरा फोकस होना चाहिए. पहले कहीं से भी खरीदे, अगर इसमें देखें वेट ज़्यादा है देन आप डिनाई कीजिए कि मुझे ये ज़रूरत नहीं है. अगर आप देखेंगे इसका ब्लैक ब्राउन कलर है और हाथ में थोड़ा सा चिपकता है, अगर हम वापस भेजें इसको तो अपनी फॉर्म में आ जाता है, दैट दिस अ गुड इंडिकेशन ऑफ द कंपोस्ट. वो कंपोस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और सुपान में देखेंगे कहीं ब्लैक मोल्ड तो नहीं है, कहीं ग्रीन मोल्ड तो नहीं है. ये 2-4 चीज़ें इसमें होता है. अब मैं आता हूँ कि न्यूट्रिशन वैल्यू, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है. हर एक मशरूम के मैंने अलग अलग दिया है. हर एक का देखिए फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है. प्रोटीन सबसे ज़्यादा एगेरिकस बायोस्पोरस में है, और जो हमारा पैडी मशरूम है वलोरा वोलिसा, उसमें 37.5 है. ये प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा है. बाकी भी है एनर्जी, बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप फोटो भी खींच सकते हैं. ये इसका वैल्यू लोगों को अब पता चला कि हम क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं. अब देखिए मेडिसिनल वैल्यूज मैंने एलॉबरेट भी किया था. एक प्रेजेंटेशन मुझे लग रहा था मैं आज वही दे दूं, मैम ने कहा कि नहीं आप ये दे दो. जैसे गायनोडोर्मा है, ऋषि मशरूम इसको हमें बोलते हैं. सबसे पहला जो ये भी बना है ना क्या, पेनिसिलियम, वो भी मैक्सिमम इसी की जो फंगस का था वो गायनोडोर्मा ही था.
मगर गाइनाडोर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है कि इसका जो स्पेंड कंपोस्ट है जिस पे ग्रो हो जाता है, तो वो हम बाहर नहीं फेंक सकते, वो प्लांट को डिजीज़ काज कर सकता है, इसलिए उसको जलाते हैं। ये इसलिए रिसर्च के लिए सबसे अच्छा है। या स्टाकी हमारा, बाकी इसमें सबसे क्या है, ये लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज़, या इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है। जैसे आपने 2019 में देखा किसमें ये कोविड में आप देखें जो मुस्लिम कंट्रीज थी उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। आपको पता क्यों? यू नो दैट जैसे इंडिया में मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, अपनी कश्मीर की भी बात देखें, आप पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान या बाकी जो भी कंट्रीज़ है, उसमें फॉरेन से जो एशियन कंट्रीज़ हैं तो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ा जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में पड़ा है। यू नो क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा था उनसे, हम मीट भी खाते हैं, हम बाकी चीज़ें उतना वो नहीं वो मैक्सिमम फ्रूट बाकी वो चीज़ें लाइक करते हैं, फ्राई नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। देखिए इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ है, इंक्रीज इंसुलिन, ये मेडिसिनल वैल्यू इनके हैं। ये खासकर कॉर्डिसेप्स सेंसस है, कॉर्डिसेप्स इसका पर केजी जाता है, जिसमें हम काम कर रहे हैं इस वक्त पर केजी जाता है। अगर हम जंगल से ले लें 2-2.5 लाख रुपया पर केजी, अगर हम खुद बना रहे हैं तो 50,000 50 to 60-70,000 पर केजी कॉर्डिसेप्स मिल रहा है। इसमें लंग कैंसर है, बाकी बहुत सारी इसमें ये हमारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। अब बटन मशरूम कंपोस्ट के बारे में हम बोले कि हम कैसा, हमको थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। फेज़ में ये जो हम बटन मशरूम करते हैं इसमें 3-4 फेज़ है। पहला कंपोस्ट प्रिपरेशन, स्पान रन, तीसरा केसिंग और क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग। क्योंकि क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग मैंने जो भी देखा ना, अगर हमारा यील्ड कम आ रहा है वो बिकॉज ऑफ हार्वेस्टिंग नहीं कर पाती है अच्छी तरह। हार्वेस्टिंग को पुल करते हैं, कभी क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज उसको घुमाना पड़ता है। मैं आगे बता दूं, क्योंकि हार्वेस्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर पिन्स वापस आ गए ना इसकी प्रोडक्शन कम आ जाती है। फिर कंपोस्ट, ये कंपोस्ट का कि ये पीएच इसका न्यूट्रल होना चाहिए 7 to 7.4 या 7.5। इसमें 2-4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ मैक्सिमम जाती है, जिसना वन फाबियाई अलायरुबिक कुमातु का ज़ुबान। वैसे ही यह है कि इसमें 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म खासकर फंजे काम करते हैं इसमें, और वही इसको अच्छी तरह कंपोस्ट को बनाते हैं। क्वालिटी इसकी डिपेंड है कि बेसिक मटेरियल जो हम लाते हैं वो कैसा होना चाहिए। बीट स्ट्रॉ हम मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट वो बराबर होना चाहिए, वही डिपेंड है उस पर। मेथड 2 है, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। जो हम इस्तेमाल करते हैं हम शॉर्ट मेथड ही कर रहे हैं। देखिए ये अगर हम कोई घर में बना सकता है तो उसके लिए ये फार्मूला है कि जो हमारा क्या क्या लगता है। अगर हम 100 बैग के लिए है 100 मसके जो हम आजकल बैग्स में देते हैं, आजकल ट्रेज में हम नहीं देते, तो उसके लिए ये पोल्ट्री मैन्यूर है, यूरिया, डीएपी, पोटाश और जिप्सम, ये 4 चीज़ें इस्तेमाल हो। मेन इसका बीट स्ट्रॉ है। लॉन्ग मेथड में क्या है, लॉन्ग मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है। जो हम अगर फार्मर घर में बना सकता है वही लॉन्ग मेथड ही इस्तेमाल कर सकता है। अब ज़ीरो एनर्जी मेथड है इसका, ज़ीरो एनर्जी मेथड, जिसमें 20-22 दिन लगते हैं, मगर उसके लिए पाइप वाइप भी होना चाहिए, वो बाकी चीज़ें इसमें भी होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है, पहले 6 दिन के बाद टर्न, जिस दिन हमने बनाया पहले वेटिंग की, वेटिंग इतना होना चाहिए कि पानी वापस देना चाहिए। उसके बाद 6 दिन के बाद फर्स्ट टर्न, फिर 10 दिन के बाद दूसरी टर्न, ऐसे ऐसे। मगर इसका एक चार्ट बनाना पड़ता है, चार्ट के हिसाब से इसका मैक्सिमम इसका 25 से लेके 35 डेज तक ये लगता है। मगर डिपेंड है कि इसका जो स्मेल, कि हमें पता कैसे चले कि ये कंपोस्ट तैयार हुआ। इसमें स्मेल, जो अमोनिया स्मेल होती है वो ख़त्म होनी चाहिए, और 24 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ये हम कंपोस्ट बनाते हैं वहाँ पे, जो हाँ हम काम करते हैं मशरूम में। टर्निंग इसका ज़रूरी है। टर्निंग क्यों है? जब हम इसको बनाते हैं पहले दिन
6 दिन के लिए रखते हैं या 5 दिन के लिए रखते हैं, इसका टेम्परेचर नियर अबाउट मेरे से बिस लेक्चर दिमा बह करो पत फोन बिसो लेक्चर दिमा बह करो पत फोन बीच जो हिस्सा है इसका टेम्परेचर नियर 70 to 80 डिग्री पहुंच जाता है, 60 70 80 डिग्री तक। इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए, इसलिए टर्न भी ज़रूरत है। दूसरा माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होती है वो इसके बीच में ही होती है, साइड में ज़्यादा नहीं होते। इसीलिए इसको जो बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर करना, यही टर्निंग है। देखिए शॉर्ट मेथड में दो चीज़ें हैं। एक तो ये हम कर सकते हैं कि इसमें हमारे एरेटेड बैंकर्स हैं जो हम बना रहे हैं इस वक्त, इसमें एरेटेड बैंकर्स, वाइटिंग के बाद एरेटेड बैंकर मिक्सिंग जो सप्लीमेंट मैंने दिखाया, उसके बाद उसका ये करते हैं हम मैटिंग के बाद पहले बैंकर में लगाते हैं। तो 2 बैंकर उसे 40/40/12 जो हम गवर्नमेंट भी आपको प्रोवाइड करती है अंडर HADP प्रोजेक्ट, तो उसी में पहले डालते हैं, फिर उस 48 आवर्स के बाद टर्निंग करते हैं। 8 दिन या 10 दिन इसमें लगते हैं, फिर टनल में ले जाते हैं। वापस जा रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए क्वालिटी, अब जो मशरूम कंपोस्ट बन गया, इसका pH 7 to 7.4, दूसरा अमोनिया स्मेल बिल्कुल नहीं हो चाहिए, और डार्क ब्राउन कलर होना। ये सबसे ज़्यादा जो फेलियर भी आ जाता है वो अगर कंपोस्ट अनहाइजीनिक हो, क्योंकि यहाँ पे 2-4 सप्लाई करते हैं जो बाहर से लाते हैं। तो मैंने देखा 2-4 जगह मैंने देखा, उसमें बिल्कुल 1000 बैग, 1200 बैग, 1500 बैग बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उनमें वो अच्छा कंपोस्ट नहीं था। अब कल्टीवेशन की मैं बात करूं, या आपने सर ने दिखाया आपको, ये हमारा कल्चर है। तो स्पान क्या है? स्पान एक सीड है, जैसे हम सब्जी में लगाते हैं, हॉक भी बोला, बाकी है वो, इसी तरह ये भी एक सीड है, बट इट इज़ अ माइसीलियम। इससे फंजे, ये माइसीलियम ग्रो हो जाता है इनमें, वीट ग्रेन्स में, तो वही हम इसमें डालते हैं। स्पानिंग 2 तरीके से हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले जब कंपोस्ट तैयार है, पूरी अच्छी तरह स्मेल विमेल नहीं है, तो उसके मिक्सिंग भी करते हैं, जो हमारा थॉरो मेथड है, मिक्सिंग भी करते हैं। मगर जो कंपोस्ट स्पान ऐड करते हैं 0.5 से लेके 1% हम इसको ऐड कर सकते हैं कंपोस्ट, अकॉर्डिंग टू ड्राई वेट वेट ऑफ बैग। अगर 7 kg का बैग है हम 70 ग्राम डालेंगे, 10 kg का बैग है 100 ग्राम डालेंगे। इसके 2-4 डबल लेयर मेथड, टॉप लेयर मेथड, थॉरो स्पानिंग, स्पॉट स्पानिंग, ये ऐसे हम कर सकते हैं। बट जो कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहा है वो मैक्सिमम थॉरो स्पानिंग करते हैं। जैसे डबल लेयर में क्या है, 2 लेयर बनाए, उसको हम मैक्सिमम जो रिसर्च बेस में हम लेयर वाला मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त हम लेयर मेथड करते हैं, 2 लेयर बनाए। अगर 70 ग्राम में डालना है, पहली लेयर में 30, दूसरे लेयर में 40 ग्राम डालते हैं। टॉप लेयर स्पानिंग तब होती है जब कभी आपका कंपोस्ट जो आपने इसमें स्पान डाला है ख़राब हो गया, तब दैट टाइम यूज़ अ टॉप लेयर स्पानिंग, बीच में ऊपर डालते हैं। अगर ज़्यादा ख़राब हो तो स्पॉट स्पानिंग, 2-4 जगह उसमें छेद करते हैं, उसी में स्पान डालते हैं। दैट वी कॉल्ड कि आपको लेबर ज़्यादा ना लगे, स्पॉट स्पानिंग। मगर ये थॉरो स्पानिंग
थारोस्पानी मैक्सिमम जो हमारे कमर्शियल प्रोड्यूसर्स है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा 1 kg 10 बैग में जाता है, वो पहले 10 बैग खोलते हैं, उसी में स्पान डालते हैं, मिक्स करके फिर वापस डालते हैं। मगर जो भी ये प्रोसेस है स्पानिंग, अंडर हाइजीनिक कंडीशन होने चाहिए। देखो आफ्टर 10 to 15 डेज ये पूरा वाइट लगेगा आपको बैग, जैसे स्पान आपने देखा वैसे ही बैग भी हो जाएगा। देखिए पूरा यही आपने देखा भी उसमें, इसमें क्या थोड़ा सा वो वाइट लगेगा, मगर इसमें ब्लैक ये ग्रेइश वाइट लगेगा आपको, ये जो स्पान रन होता है। देखिए इसमें क्या है, ये कंडीशन अगर बंदा रखेंगे तो आपका कभी फेलर नहीं है। क्योंकि देखिए आप कंपोस्ट नहीं बनाते हैं, आप स्पान नहीं बनाते हैं, हम आपको बना के देते हैं। गवर्नमेंट आपको बना के देते हैं। आज आप कहीं से भी चाहे यहाँ से कश्मीर से ले लो, कहीं जम्मू से ले लो या पंजाब से ले लो, जहाँ से भी आपकी मर्जी है, हमारे डिपार्टमेंट से लो, हम आपको कंपोस्ट बना के दे। मेन फेलर नहीं तो अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखा जाए, 1964 में पहले मशरूम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जो फिर 1974 में यहाँ पे इंडो डच एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें 1974 में पहली बार मशरूम की कल्टीवेशन कश्मीर में स्टार्ट हुई है। अंडर इंडो डच वो एक प्रोग्राम था वर्ल्ड बैंक का, उसी के अंडर। मगर मेन फेलियर क्या था, उस वक्त कंपोस्ट एक फार्मर को खुद बनाना पड़ता था। आप देखेंगे इसमें कितनी स्मेल होती है जब प्रोसेस करते हैं, गला बैठ जाता है, क्योंकि अमोनिया स्मेल इतनी होती है ना, गला बैठ जाता है हमारा। ये एक मेन फेलियर था इसका। फिर अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अब गवर्नमेंट ने सोचा कि ये लोग तो करते ही नहीं है, नहीं तो 1974 से लेके आज कितने हो गए, 50 साल लगभग, तब से नहीं हो रहा। आप देखिए लगभग 5-6 साल से कितना ग्रो अप हो रहा है हमारा मशरूम कल्टीवेशन कश्मीर में। तो फिर लोग आप गवर्नमेंट सोचा कि हम इसको बना के दे देंगे। हम शॉर्ट मेथड से आपको अंडर 20 डेज में ही आपको कंपोस्ट बना के देते हैं, स्पान भी बना के देते हैं, खाली आपको घर में रखना। यहाँ से आपका काम है। जहाँ अगर मशरूम कोई आप में से बटन मशरूम कल्टीवेशन करना चाहता है या कोई भी कल्टीवेशन मशरूम की, आपको गवर्नमेंट आपको बना के देती है, मगर यहाँ से आप लोगों का काम है। पहले टेम्परेचर इसका 24 से लेके प्लस में 22 से लेके 24-25 तक, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 to 85% सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, मगर ये किस में है, स्पान रन में। यह अब देख लेना, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें आगे नीचे डाउन करनी है। 10,000 से लेके 15,000 तक या 5,000 से लेके 15,000 तक मॉइस्चर रेगुलर आपको स्प्रे करना है। वैसे ही फॉग स्प्रे हल्का सा, कहीं अगर जब स्पान रन हो तब अगर हम स्प्रे करेंगे नीचे जाएगा पानी, पानी ख़त्म हो जाएगा। ये 4-5 चीज़ें आप लोगों को करनी है कि यहाँ तक हम आपको बना के देते हैं, यहाँ से आप लोगों का काम है। फिर 15 दिन के बाद इसमें हमें केसिंग करनी है। जब स्पान रन हो गया, केसिंग करनी। केसिंग क्या है, इट्स इनर्ट मटेरियल। ये एक इनर्ट मटेरियल है जो माइसिलल को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल माइसीलियम इसका अच्छा चलता है, स्पान रन इसका अच्छा चलता है, मगर ये अपनी मस्ती में होता है। अगर आप केसिंग नहीं करेंगे दिन ब दिन मोटा हो जाएगा, आपको मोटे थ्रेड्स लगेंगे स्पान के, और जब मोटा हो जाएगा तो ये प्रोडक्शन नहीं देगा। इसमें क्या करते हैं, फिर इसको हम 1.5 इंच, 1.25 से लेकर 1.5 इंच तक 3 to 5 सेंटीमीटर इसमें केसिंग मटेरियल डालते हैं। वेदर इट्स अ कोकोपीट या आपका जो पीट सॉइल जो पहले साइड में निकाल शिलवत विलवत साइड में वहाँ पे निकलता है, तो वही हम डालते थे इसको, या मिट्टी, रेड मिट्टी, मिर्च मगर को वो रेड वाली वर्जिन मिट्टी वो हम डालते थे। तो इसके बाद ये क्या काम करता है, इट प्रमोट्स द स्पोर प्रोडक्शन। स्पोरोफोर प्रोडक्शन जब हम इसमें केसिंग करता है, ये सोचता है कि मेरे ऊपर क्या गिर गया। मैं आपको कश्मीरी में सुनाऊं कि ये मेरे ऊपर क्या गिर गया, ये आप भागने की चक्कर में है। कौन, माइसिलम भागने की चक्कर में, जिसमें ये फ्रूट ऊपर देता है। यही केसिंग मटेरियल। इसमें मतलब 15 दिन के बाद ही हमें स्पानिंग के बाद इसमें केसिंग करनी है। इसके बाद हमें बैग बंद नहीं करना है, पर डे स्प्रे करना है। 60% इसका मॉइस्चर जो केसिंग का है वो हमें मेंटेन करना है कंटिन्यू टिल
जब तक हार्वेस्ट पूरा हार्वेस्ट हो। आप कौन सा हम केसिंग कर सकते हैं, या कोकोपीट है विदाउट एनीथिंग जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। पीट मिक्सर तो अब मिलता नहीं है कश्मीर में, तम कशर ड्रीम ही आसान क्रीन तिम, वो अब मिलता नहीं है। सॉइल प्लस सैंड भी मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है। जब मैं यहाँ पे था यूनिवर्सिटी में तो मैंने किया है। इवन रोटन कावडांग या वर्मी कंपोस्ट वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेशो में। देखो हम आजकल ये इस्तेमाल कर, केसिंग ये है, हम बैग के ऊपर ये केसिंग डालते हैं। ये कोकोपीट है खाली। मगर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, अगर हम केसिंग विदाउट स्टरलाइजेशन डालेंगे तो उसमें ग्रीन मोल्ड आ जाता है, फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है फिर ग्रीन मोल्ड। इसको 2-3 से हम स्टरलाइज करते हैं, जो एक केमिकल मेथड है, दूसरा हमारा ये हीटिंग मेथड है, वो इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन मस्ट है इसके लिए। देखिए केमिकल में हम क्या डालेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, वो पानी में डाल के उसी में हम केसिंग डालेंगे, वो भी एक तरीका। दूसरा पानी में डाल के, जब ये कोकोपीट हम पानी में डालते हैं पहले, फिर वो फूल जाता है, उसके बाद हम इसको 2 ml के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से हम उसको पानी 2-3 लीटर डालते हैं, फिर बंद करते हैं जहाँ तक फ्यूम्स हो जाए। 42 आवर्स या 74 आवर्स तक 72 आवर्स तक इसका फ्यूम्स बन जाता है, फिर ओपन करते हैं, फिर जो फ्यूम्स निकलते हैं तब हम केसिंग कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर पूरा। अब क्रॉपिंग में जो ही हमें पिन हेड फॉर्मेशन हो जाएगा, लगभग ये 1 महीना लेता है। 15 दिन स्पॉन रन, 15 दिन केसिंग के बाद तब ये पिन हेड फॉर्मेशन आ जाती है। अगर आपके पास 1000 बैग या 100 बैग है फॉर एग्जांपल, 100 बैग में आपका 50 to 60% पिन हेड फॉर्मेशन आ गई है, देन आपको क्या करना है, सॉरी मैं भूल गया इसमें, मैं यहीं पे देखिए इसमें क्या करना है। जब भी हमें ये लगे पिन हेड फॉर्मेशन है, आपका टेम्परेचर 16 से 18 डिग्री रखना है इसमें। ह्यूमिडिटी बराबर 75 to 85%। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इसमें हमें कम करनी है, दैट शुड बी 800 to 1500 ppm। पहले 5000 से लेके 15000 कशर पे दम करूँ कमरस। जब पिन हेड फॉर्मेशन आ जाए, आपके पास कंट्रोल्ड ग्रोइंग रूम नहीं है, मगर कमरा वो सिलेक्ट करना है जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन का हो। तो फिर जब पिन हेड फॉर्मेशन है तो वो खिड़कियां 2 खोलनी है, तम से गए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम। आज फ्राइडे भी है इसलिए ये पिन हेड। इसके बाद हमें ये काम करना है, हार्वेस्टिंग कैसे करना है। हार्वेस्टिंग इसको क्लॉक एंटी क्लॉक, इसको पुल नहीं करना है। इन साथ मशरूम नियरान छ, देखिए जब ये मशरूम निकलेगा तो इसको हम पुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमाना है। चाहे कोई भी मशरूम हो, चाहे आपका डिंगरी हो या ओस्टर मशरूम हो या किंग ऑयस्टर हो या बटन मशरूम हो, तो इसमें हमें क्लॉक एंटी क्लॉक हमें निकालना, तभी इसको ये खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। क्योंकि अगर हम इसको पुल करेंगे, वहाँ पे पिन हेड फॉर्मेशन होगी जो हमें आगे क्रॉप देंगे, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है, उससे हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसीलिए इसमें खास ख्याल रखना है क्रॉप जब हम हार्वेस्ट करें क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज। और वहाँ पे पिन ओपन हो थोड़ा सा निकल जाती है, तो वहाँ पे हल्का सा केसिंग आपको और डालनी है। ये हमारा अपने फार्म है यहाँ पे, जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम इस वक्त लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, मगर मैं अगर इसकी मैं बात करूं उर्वा शफी की, हो सकता है वो भी आ जाए यहाँ पे। शी इज़ डूइंग ए PhD इन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में। उसने कंटिन्यू 2-3 साल से वो 400 बैग 500 बैग से वो कर रही है।
उसने 2020 में स्टार्ट किया था अंडर गाइडेंस ऑफ वीपी प्लस। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो प्रोड्यूस आया था उस वक्त कोविड चल रहा था, नियर अबाउट 4-5 क्विंटल थे, उसके बाद वो बेचारे ख़राब हो गए क्योंकि बिकॉज वो मार्केटिंग नहीं कर पाई कोविड की वजह से। फिर उन्होंने कहा सर हम छोड़ दें, मैंने कहा नहीं आप करो। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया फिर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो कर रही हैं। हो सकता है इस साल उनका पीएचडी कंप्लीट हो, तो आगे उन्होंने कहा कि मैं पूरा कंप्लीट मतलब पूरा इसको बिजनेस बना दूंगी। उनका नाम है ब्रांड नेम द मश हाउस। अब स्ट्रेटजीज क्या है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप बोर तो नहीं हो गए? तो इसमें सबसे बड़ा है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी है। मैंने कहा आप हाइसिन के पास जाए, कम से कम 8 बंदे हैं। आप इस वक्त पुलवामा लसीपुरा, अगर आप फेसबुक भी उसका तो मशवियर है, उसका फेसबुक में मशवियर MUSHVERSE मशवियर है उसका, उसके पास 8 बंदे काम कर रहे हैं इस वक्त। अभी उसके पास लगभग 4,500 बैग है, वो इस वक्त वो काम कर रहा है। इस पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकली है, 1000 बैग से उसको कम से कम 22 क्विंटल निकले हैं। बहुत मेहनती है। अब ये है कि खासकर ये काम है कि अगर हमने मशरूम किया तो हमें पैसा कितना मिलेगा वापस, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। दूसरा है कि अगर हमने कुछ पैसा इसमें लगाया हमें कितना पैसा देगा। अगर आप इस वक्त आप पढ़ रहे हैं 100 बैग या 200 बैग से आपकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप सुबह शाम इसको देख सकते हैं। हाँ, जब आप 1000, 1500 बैग, 2000 बैग करेंगे, दैट टाइम आपको या एम्प्लॉय वहाँ पे एम्प्लॉय रखना है या अपने आप को भी उसके साथ टाइम देना है, देन ये सक्सेसफुल है। अगर हम देखें, हमारा यहाँ का है बारामूला का एक फार्मर है, उसके पास 1500 बैग हैं। 1500 बैग से उसने स्टार्ट किया। वो उसको हमने एक ग्रोइंग रूम दे दिया, मशरूम ग्रोइंग रूम, कंट्रोल्ड ग्रोइंग रूम, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको आगे बता दूंगा जल्दी में, क्योंकि आज फ्राइडे भी है। तो उसमें क्या है, उसने जब उसका मैंने कहा कि आपका BC रेशियो क्या है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, क्योंकि हमें बिजनेस करना है, घर चलाना है, पैसा कमाना है इसमें से। हमने उसको बोला कि आप अपना BC रेशियो भेजो, क्योंकि मैं उसको मॉनिटर कर रहा था पूरा। मॉनिटर में उसने हमें क्या दिखाया, 1 लाख रुपया 3 महीने का इनकम। मगर मैंने उसको कहा नहीं, आप मुझे पूरा भेजो, आपके लेबर कितने लगे, उसने 220 लेबर कहे मुझे। कितने? 220 लेबर। हमारे हिसाब से 75 to 80 लेबर इसमें लगते हैं 3 महीने। कितना? जो हमारी कैलकुलेशन है 75 से लेके 80 तक उसका लेबर लगते हैं। अब 600 हिसाब से कर दीजिए। तो जब मैंने उसका अपनी कैलकुलेशन उसको मैंने बताया था इतने लेबर नहीं लगते, बेसिकली उसके बाग में भी वही काम कर रहे थे और इसके कंपोस्ट इसमें भी वही, उसने वही कैलकुलेट किया, दोनों में, उधर भी इधर भी। BC रेशियो तो ठीक नहीं आएगा। तो फिर हमने जब उसका कैलकुलेशन किया, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए उसने 3 महीने में कमाए हैं। अगर मेरा नहीं है कि ये मशवियर है, उससे आप बात कर दीजिए, उसका नाम है ये तजमुल मसूदी, उससे आप बात कीजिए, या हाइसेंट है उनके साथ आप बात, क्योंकि दे आर द गुड बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन है। ये मशवियर का, ये मसूदी का खाली इसी पे काम चल रहा है, इस पे मशरूम पे। मगर जो हाइसेंट है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैं इनको 5 साल से जानता हूँ। तो अब मेरा ये कि अगर हम इसमें अगर BC रेशो देखा जाए, अगर आप 1 रुपया लगाएंगे 2.5 से लेके 3 रुपया तक आपको इनकम देगा। आप गवर से पूछे, जो परसों आया था, फिर उनसे पूछे कि आप, वो मुझे कहता है 6 रुपये मुझे देता है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस मैं आपको ये बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं उसको बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि 6 रुपया। हम तो इसलिए निकालते हैं कि अगर हम 1 रुपया लगाएंगे 2.5 रुपये ये वापस दे देगा आपको। आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कोई बिजनेस है। हम आपको सपोर्ट कहाँ कर सकते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में बस इतना ही है। अगर आप हमसे कंट्रोल ग्रोइंग रूम लेना चाहते हैं, या आप कंपोस्ट मेकिंग यूनिट लेना चाहते हैं, या 100 बैग फॉर ट्रेनिंग, देखिए मैंने भी यहाँ पे पढ़ा, आपको लेक्चर दिया, और साइंटिस्ट आएंगे आपको लेक्चर देने के लिए, बट वो
थोड़ा सा समझ आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। मगर ये मेरे हिसाब से जो मशरूम कल्टीवेशन है, इट इज़ आर्ट प्लस साइंस। इट इज़ अ आर्ट प्लस साइंस। आर्ट जो आपकी मेहनत है, आप कैसे इसको हैंडल करोगे, ये प्रैक्टिकल वर्क है, थ्योरी वर्क नहीं है। इट्स अ प्रैक्टिकल वर्क। मशरूम कल्टीवेशन इज अ प्रैक्टिकल वर्क। मैं हर जगह बोलता हूँ। इसमें क्या है, इसमें आपका जो आर्ट है, जो आपको मेंटेन करना है 4 चीज़ें, अगर वो अच्छी तरह आप करेंगे तब आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर इसमें आप कोताही करेंगे तो बिल्कुल ये आपको लॉस में लाएगा। दैट्स आर्ट। साइंस क्या है, इसकी जो मैनेजमेंट मैंने आपको बोले वही मेंटेन करना तभी। मगर इसके लिए हम गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है अंडर प्रमोशन ऑफ राउंड ईयर मशरूम कल्टीवेशन में। उसमें आपको हम कंपोस्ट यूनिट भी देते हैं। उसमें आपको सीसी रूम, कंट्रोल रूम जो 20 लाख है, 8 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, 12 लाख आपका खर्चा है। बैंकेबल प्रोजेक्ट भी है ये। और हम आपको 100 बैग भी दे सकते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पज़, जिस पे आप ट्रेन हो जाओगे घर में लेके। तो अगर अल्लाह ना करे उसमें लॉस भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 12,000 देना है, 6,000 रुपये आपको वापस आएगा 50% सब्सिडी पे। 6,000 आपको खर्चा करना है। तो उसमें आप ट्रेनिंग हो जाओगे, 50% या 60% आप ट्रेन हो जाओगे। फिर आपको आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी टेक्निकल बंदे की। जब तक आप ट्रेन हो जाओगे तब तक आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये आपको हम HADP में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।